जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक और एक नए वीडियो में। मैं हूं राजेश और मैं हूं डॉक्टर देव। दोस्तों, आज का जो वीडियो है जिसका टाइटल है मूर्खो जाओ और भारत से सीख कर आओ, चाइना सजेस्ट टू पाकिस्तान। यानी चाइना वालों ने पाकिस्तान को बोल ही दिया है कि आप इंडिया के पास से कुछ तो सीख लो। चलिए इस वीडियो को पूरा देखते हैं। और वीडियो पे पहली बार आए हो तो आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मुझे समझ नहीं आ रही है कि ये क्यों ये सब मांग रहा है। गैस एक बहुत बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है। चाइना के कुछ ऑफिशियल पाकिस्तान आए हैं। पाकिस्तान के हालात देखे गैस, उनका कहना था कि जब से नरेंद्र मोदी आए हैं तो उन्होंने मेक इन इंडिया पे काम करके इंडिया को डेवलप स्टेट बना दिया है। तो पाकिस्तानियों को शर्म करो, सीखो कम से कम अपने हमसाया मुल्क इंडिया से तो कुछ सीख लो। हम बात तरक्की की यहाँ पर करते हैं ना, तो इंडिया ने तरक्की कर ली है, क्यों जेलसी महसूस होती है, उसकी तारीफ क्यों नहीं सुनी जाती? वहाँ पे अगर मोदी को हम जितना मर्जी बुरा कहें, लेकिन वो अपनों के लिए बुरा नहीं है। वो दुनिया का कौम परस्त आदमी है, वो होना भी चाहिए। उसने अपनी कौम को जमीन से उठा के चांद पे पहुँचा दिया। आप जिहादी सोच करेंगे, मैं फिर ऐसे बंदे को नहीं लेके आती, इसको मार दो उसको मार दो। मुझे तो सर शर्म से झुका हुआ है कि हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं और हाल हमारा ये है कि इस तरह के वाकयात जो हैं, हम दुनिया भर में ढिंढोरा पीट रहे हैं इस्लामोफोबिया का, वहाँ ये हो गया वहाँ ये हो गया, और ख़ुद हमारा हाल क्या है। आज पूरी दुनिया जो है वो हमारी तरफ देख रही होगी। यकीनी तौर पर बहुत सी जगह से कंसर्न शो किया भी गया है। यूरोपीय यूनियन ने बड़े स्ट्रॉन्ग लफ्जों में कहा है। आपको तो ईद वाले दिन स्यापा पड़ा होता है कि हमने आज ईद मनानी है या कल ईद मनानी है। तो हमें वो चाहते हैं कि स्ट्रॉन्ग, सॉवरेन, इंडिपेंडेंट ना हो। वो चाहते हैं हम वीक, डिवाइडेड और इजिली मैनिपुलेबल हो, और वो अब तक है। इंडिया विजिट करके उन्होंने कहा कि भाई मैंने देखा कि इंडिया आने वाले टाइम के अंदर चाइना को टक्कर देने वाला, हमें टक्कर देने वाला है। पाकिस्तान थोड़ी शर्म करो, सीखो इंडिया से। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, चीन हमेशा से दावा करता है कि वह दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन अपने आयरन ब्रदर कहे जाने वाले पाकिस्तान को समय समय पर नसीहत जरूर देता रहता है। अब चीन के एक विशेषज्ञ ने पाकिस्तान को भारत से सीखने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि बीते कुछ वर्षों में जिस तरह का विकास भारत ने किया है, उससे पाकिस्तान को सीखना चाहिए। दरअसल पाकिस्तान को नसीहत देने वाले चीन विशेषज्ञ का नाम हु शिशेंग है, जो बीजिंग में चाइना इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्टेम्परेरी इंटरनेशनल रिलेशंस के इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशियन स्टडीज के निदेशक हैं। उन्होंने पाकिस्तान के एक कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बोलते हुए कहा कि पाकिस्तान को भारत की तरफ देखना चाहिए और उससे सीखना चाहिए, भारत के विकास पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जाओ और भारत से सीख कर आओ। उन्होंने पाकिस्तान को अपने व्यापार और वित्तीय घाटे को दूर करने के लिए आत्मनिर्भरता बढ़ाने का आह्वान किया। गैस एक बहुत बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है। चाइना के कुछ ऑफिशियल पाकिस्तान आए हैं। पाकिस्तान के हालात देखे, उस ऑफिशियल ने कहा कि इंडिया ने, नरेंद्र मोदी जब से आया है, इंडिया के अंदर मेक इन इंडिया पे काम करके इंडिया की जो तारीख है उसको बदलने की कोशिश की इंडिया ने। गैस उनका कहना था कि जब से नरेंद्र मोदी आए हैं तो उन्होंने मेक इन इंडिया पे काम करके इंडिया को डेवलप स्टेट बना दिया है। तो पाकिस्तानियों को शर्म करो, सीखो कम से कम अपने हमसाया मुल्क इंडिया से तो कुछ सीख लो। गाइस चाइनीज ऑफिशियल का ये कहना है पाकिस्तान को लेकर। पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊंगा, उनसे पूछूंगा क्या ये जो चाइनीज का कहना था, क्या इससे आप मुतफिक करते हैं या नहीं करते? क्या इंडिया एक डेवलप स्टेट बन गई है? चाइना के एक ऑफिशियल पाकिस्तान आए हुए थे। हमारे सी पैक का जो काम चल रहा है चाइना और पाकिस्तान के दरमियान, इसको मुकम्मल हुए 10 साल हो गए हैं। तो उन्होंने 10 साल में देखते हुए उन्होंने कहा कि भाई मैंने इंडिया भी विजिट किया। इंडिया विजिट करके उन्होंने कहा कि भाई मैंने देखा कि इंडिया आने वाले टाइम के अंदर चाइना को टक्कर देने वाला, हमें टक्कर देने वाला है। पाकिस्तान थोड़ी शर्म करो, सीखो इंडिया से, और आप भी कोई इस तरह के इन्वेंशन करो, दुनिया से इंपोर्ट करने की बजाय एक्सपोर्ट पर ज़्यादा जोर दो। क्या कहना चाहेंगे? चाइना हमारा दोस्त, वो भी आज इंडिया की तारीफें कर रहा है, क्या वजूहत है? सर बेसिकली देखें जी, हमारा तो कोई दोस्त नहीं है। दोस्त होता है कि दोस्त मुल्क उस दोस्त का होगा जिसकी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे सेव होगी। अब चाइना इंडिया की आपस में जंगी हुई हैं या जिस तरह भी है, लेकिन चाइना की इन्वेस्टमेंट वहाँ पे सेव है, अमेरिका की, बरतानिया की इन्वेस्टमेंट वहाँ पे सेव है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। यहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। यहाँ पे कोई हुकूमत 2.5-3 साल से ज़्यादा नहीं चलती है। वहाँ पे अगर मोदी को हम जितना मर्जी बुरा कहें, होगा भी,
लेकिन वो अपनों के लिए बुरा नहीं है, वो दुनिया का कौम परस्त आदमी है, वो होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। उसने अपनी कौम को जमीन से उठा के चांद पे पहुंचा दिया है। पहुंचा दिया और हमारी जो लीडरशिप है उन्होंने जमीन से हमें जमीन के अंदर धंसा दिया है। ठीक है, अगर कोई हम पे हंसता है बहुत अच्छा करता है, उसका हक बनता है कि हम पे हंसे। हम डिजर्व करते हैं कि हम पे हंसा जाए, हमें बुरा भला कहा जाए। ये हमारी हरकतों का नतीजा है। हम जब कौम परस्त नहीं होंगे, हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं लाएंगे, हमें अच्छे बुरे का ये शक्ल अच्छी है जी आप इसको ले आओ, 3 साल पहले वो अच्छा था, अब ये मुझे अच्छा लग रहा है, चलो भी आप फारिग हो, आप आ जाओ। तो इस तरह तो सर हमारा कोई दोस्त है ही नहीं, ना सऊदी अरब हमारा दोस्त है, ना चाइना हमारा दोस्त है, ना अमेरिका बरतानिया हमारे दोस्त हैं। जिसका जहाँ पे मफाद है वो उसका दोस्त है। हम ना तो अपने मफाद को सेव कर पा रहे हैं अपनी कौम के, और ना ही हम किसी की इन्वेस्टमेंट को सेव कर पा रहे हैं। इतनी बदतरीन करप्शन है यहाँ पे कि कोई हमारा दोस्त नहीं है, और ये रियलिटी है। सर यहाँ पर मैं आपको थोड़ी बहुत इंडिया के बारे में बताना चाहूँगा, बिकॉज का टॉपिक ऐसा है कि चाइना ने भी तारीफ कर दी इंडिया की, तो बताना चाहूँगा मेक इन इंडिया पर नरेंद्र मोदी ने काम किया था। सर जब उनकी हुकूमत आई, जब वो आज से तकरीबन 10 साल पहले जब वो आए, उन्होंने कहा तो इंडिया है उसको मैं खुद मुख्तार बनाऊंगा कि पूरी दुनिया इंडिया के प्रोडक्ट इस्तेमाल करेगी। सर आज वही हुआ, 10 साल बाद मेक इन इंडिया इतना काम कर रहा है। पाकिस्तान के अंदर भी जो एप्पल की एसेसरीज आती हैं, जो आईफोन मैन्युफैक्चर होके आ रहे हैं, वो भी इंडिया के मैन्युफैक्चर हम यूज़ कर रहे हैं। हम तो कहते हैं दुश्मन है भाई, दुश्मन है, मुकाबला करना तो इसमें मुकाबला करें ना। सर डेवलपमेंट दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत बना दी, हमने क्या किया अपने मुल्क के लिए? सर हमने ये किया कि हमने अच्छे अच्छे तराने जारी कर दिए, बड़ी अच्छी बात है, होने चाहिए, कौम का जज्बा उभारना चाहिए, लेकिन सिर्फ ये नहीं होना चाहिए, साथ साथ वो काम भी होना चाहिए जहाँ जो वहाँ पर हो रहा है। 40 करोड़ का झंडा बना दिया, और वो अपने 14 अगस्त पे गिफ्ट, वो अपने 15 अगस्त पे चंद्रयान पे जाते हैं, चांद पर जाते हैं, हाँ। और हम 40 करोड़ का झंडा बनाकर अब हमको सर आप 40 करोड़ का छोड़ के आप 60 करोड़ का बनाए, आप 80 करोड़ का बनाए, लेकिन पहले उस काबिल तो हो जाए। आपका एक आम बंदे की मिसाल लेते हैं जी, कार किराया देते तुसी मार्बल उत्ते लवा लो 2 करोड़ रुपए का, ठीक है ना, तो कार ढाडा अपना है कोई नहीं। बुखारी साहब आप लाहौर में हैं, लाहौर में ये के करीब ये वाक़या हुआ, थोड़ा हमें बताइएगा, क्या कहेंगे आप जड़ावाला के बारे में? बहुत शुक्रिया आपका नसीब। पहली बात तो यह कि इंतहाई अंदोहनाक वाक़या नहीं बल्कि सानेहा है, और इसके होने की बहुत सारी दीगर वजूहात हो सकती हैं, लेकिन जो मेरे नज़दीक इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जिन लोगों ने इससे पहले इस किस्म की कोशिश की, या इस किस्म की जिसारत की, या इस किस्म की यानी जुर्म किया, उनको चूंकि हमने स्कॉट फ्री जाने दिया, किसी को कोई ऐसी सज़ा नहीं दी कि वो इबरत हासिल कर सकें लोग उसको देख के। वाक़या चाहे सियालकोट का हो, अगर आपको याद हो, जहाँ एक श्रीलंकन साहब थे जिनके साथ जो कुछ हुआ, यूहन्नाबाद का वाक़या जिसमें जिंदा जला दिए गए थे लोग, आपको याद होगा, जोसेफ कॉलोनी जिसकी बहुत ही खौफनाक वाक़या था लाहौर का, फिर उससे पहले गोजरा अगर आपको याद हो, इसी तरीके से वहां भी चर्चेस पर अटैक हुए थे और लोग जान से गए थे, और अब ये जड़ावाला, मुझे तो सर शर्म से झुका हुआ है कि हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, और हाल हमारा ये है कि इस तरह के वाक़यात जो हैं, हम दुनिया भर में ढिंढोरा पीट रहे हैं इस्लामोफोबिया का, वहाँ ये हो गया, वहाँ ये हो गया, और ख़ुद हमारा हाल क्या है। आज पूरी दुनिया जो है वो हमारी तरफ देख रही होगी। यकीनी तौर पर बहुत सी जगह से कंसर्न शो किया भी गया है, यूरोपीय यूनियन ने बड़े स्ट्रॉन्ग लफ्ज़ों में कहा है। ये इसलिए हो रहा है सिर्फ कि हम उन मुजरिमों को जो इसके मुर्तकिब होते हैं उनको कुछ कहते नहीं हैं, और अगर कहते हैं तो वो थोड़ी सी देर मीडिया के अंदर जब तक शोर गौगा रहता है, उसके बाद पता चलता है कि जी वो मामला जो है सर्द खाने की नज़र हो गया। आप जो मैंने सानेहात आपको गिनवाए हैं, आप किसी एक मुजरिम को बता दीजिए जिसको सजा हुई हो। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और देखो, पाकिस्तान में एक ही चीज है, वो ये है कि कोई भी गैर मुस्लिम हो, कोई भी हो गैर मुस्लिम, ऐसा नहीं हिंदू, कोई भी गैर मुस्लिम हो, मुसलमान के अलावा का कोई भी धर्म हो, वो उसके लिए खराब है। वो लोग उसके लिए खराब है, वो लोग उसके दुश्मन हैं। यही पाकिस्तान की जो सोच है। देखो, अपनी कौम को आगे बढ़ाना, या तो अपनी कौम को अच्छी कहना या ऊपर रखना, वो सबसे अच्छी बात है, मना नहीं है, लेकिन सिर्फ कौम से देश नहीं चलता। कोई भी कंट्री सिर्फ और सिर्फ वही कौम से नहीं चलती। इंडिया में बहुत सारे धर्म हैं, ठीक है, जैसे जो बड़े बड़े मतलब आबादी के तौर पे बड़े धर्म है, जैसे हिंदू है, उसके बाद मुस्लिम धर्म है, उसके बाद सिख धर्म है, ईसाई है,
ठीक है, ये सब धर्म मिलके ही भारत बना है और सबको साथ लेकर चलना और सबको साथ लेकर भारत चल रहा है और सबको विकास की राह पे दौड़ा रहा है भारत। और जो पाकिस्तान है उसका तो सबसे बड़ा दुश्मन मोदी है, क्योंकि वो हिंदू है और हर एक हिंदू उन लोगों का दुश्मन ही है, ऐसा ये लोग समझ रहे हैं। ये जो वीडियो हम देखते हैं पाकिस्तान के, उस वीडियो को देखने के बाद हम ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ज्यादातर हमने यही सुनने को मिला कि हिंदू काफिर है। बहुत सारे तो बच्चे स्कूल के ऐसे बोल रहे हैं कि मैं उसको हिंदू, मेरे को मैं मार डालूंगा, मैं ये कर डालूंगा, वो कर डालूंगा। आप बोल रहे हो गजवाए हिंद, ठीक है। तो ये जो है ना, ये जज्बा जो है, देखो जज्बा जाहिर है, जज्बा सबको होना जरूरी है, लेकिन वो जज्बा अच्छे कामों के लिए होना चाहिए, पॉजिटिव विचारों के लिए होना चाहिए, देश को आगे बढ़ाने का जज्बा होना चाहिए। ये जो हमें ना आपकी कॉम में नहीं दिख रहा है। जब मोदी जी आए एज ए पीएम के तौर पे 2014 की मैं बात कर रहा हूँ, जब ये वो मतलब एज ए पीएम के तौर पे आए थे, तब लाल किले से 15 अगस्त को भाषण करके बुला था आपको, आओ हम लड़ाई करते हैं। और वो गरीब कौन पहले गरीबी मिटाता है, कौन एजुकेशन में आगे बढ़ता है, वो सारी बातें हुई थी। और आपको बस मैं ये कर डालूंगा, मैं वो कर डालूंगा, वगैरह वगैरह। यही वीडियो में दिखने को मिलता है। स्कूल के बच्चे को ले लो तो भी वो वही बोलेगा, ठीक है। कोई एजुकेशन की बात नहीं करेगा, कोई इकोनॉमी कैसे बढ़े, कुछ नहीं, बस इसलिए तो चाइना वाले उसको बोल के गए हैं कि तुम जाओ और भारत से कुछ। पर चाइना वाला नहीं, अब उसको हर एक कंट्री बोल रहा है। चाइना तो इसलिए बोल रहा है क्योंकि मोदी आने के बाद मोदी ने कंट्री को इतना मोदी बोल रहा हूँ मैं, क्षमा चाहता हूँ मोदी जी जब से इंडिया पे मतलब एज ए पीएम आए हमारे कंट्री में, तब से इंडिया ने पीछे मुड़ के नहीं देखा है। तो चाइना को भी लीड करने वाला तो चाइना को मिर्ची वही लगी है, क्योंकि अब इतना मतलब भारत इतना आगे निकल चुका है, तो अब उसको पीओ को लेने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और उसका जो सीपैक है पीओ को के आगे मतलब पूरा सिर के निकल रहा है ना, तो जब पीओ के इंडिया के पास आ जाएगा तो सीपैक है वो स्टॉप हो जाएगा। तो चाइना को उस काम वो जल्दी खत्म करना है, ताकि कुछ ऐसा हुआ तो चाइना यूएनओ में या कहीं और पे मतलब जो आगे जाके वो स्टैंड ले सके। लेकिन ये होने नहीं देंगे हम, क्योंकि भाई पीओ के हमारा है और वो हम लेकर रहेंगे। वो चाइना हो या पाकिस्तान हो या कोई भी कंट्री हो ना, पीओ के इंडिया का है, इंडिया का अभी भी है, अब पहले भी था और आगे भी रहेगा, ठीक है। तो आप ये सोच रहे हो कि हम कश्मीर के ले लेंगे, ये कर देंगे। देखो आपका बलूचिस्तान को संभालो, उसके ऊपर ध्यान दो, उसको आगे बढ़ाओ, क्योंकि आपका सबसे बड़ा स्टेट है वो। मैं समझ सकता हूँ 75% इकोनॉमिक ग्रोथ आपको बलूचिस्तान से ही मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर भी दंगा मचाया हुआ है। बट इन लोग मेरे को नहीं, ये लोग को मेरे को समझ नहीं आ रहा कि बुद्धि कहाँ चला रहा है। खुद के देश में मतलब गोल्ड ही गोल्ड है, सोना ही सोना है, और ये लोग बाहर जाके कटोरा लेके भीख मांग रहे हो। पाकिस्तान, श्रीलंका, सॉरी ये चाइना को दे दिया, अब वहां पे बलूचिस्तान पे हीरे मतलब जो गोल्ड है वो लोग माइनिंग करके चाइना ले जाएंगे, ठीक है। और वहां पे बलूचिस्तान को तो कोई रोजगार भी नहीं दे रहा, पाकिस्तान को भी कोई, क्योंकि उनके पास बुद्धि ही नहीं है, पढ़े ही नहीं है कोई लोग पाकिस्तान जो पैसा दे वो अच्छा रोजगार सोचेंगे नहीं कि हमारा सब वो लोग लूट के ले जा रहे हैं। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन लोगों का एक ही है, पैसा आया बाहर के कंट्री में खुद की झोपड़ियां कैसे अच्छी बना ले, खुद का मतलब बिजनेस कैसे सेट कर ले, वो ही वहां पे जो भी आता है उसका टारगेट होता है। आवाम देख रहे, कोई सोच ही नहीं रहा। आवाम को तो भाई आवाम भाड़ में जाए, ऐसी सोच है उसकी। हम हमारा कर लेते हैं, आवाम का देखा जाएगा, क्योंकि उसको भी पता है मैं 2.5 साल से ज्यादा या तो 3 साल से ज्यादा यहाँ पे टिकने वाला हूँ नहीं, तो उतने टाइम में जितना ले सकूं उतना लूट लूं, यही सब की वहां पे सोच है। क्योंकि 2 साल या 3 साल का तो वहां पे पीएम मतलब चेंज नहीं होता तो उसको बलजबरी कहीं बिठा दिया जाता है। जैसे अभी शहबाज शरीफ है तो उसको कुछ भी ज्यादा स्टेटमेंट नहीं आया डायरेक्टली, मतलब 1 वीक के अंदर सरकार गायब। तो ये पाकिस्तान क्या है, अभी कोई केयरटेकर सरकार है और वो भी बहुत हिस्टोरिकल सरकार है। उसकी हिस्ट्री पढ़ो तो पता चले कि इसके ऊपर 10-15 केस चल रहे हैं, किसी ने कुछ ना कुछ कांड किए है, वैसी सरकार आई है। तो दोस्तों इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताइए। और वीडियो पे पहली बार आए और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक्स के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।